औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट जवाद सिप्टैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो मेरे व्यूअर्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, आने वाले जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, पड़ोसी, जो परेशान है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। 2023 का साल जो है वो स्टार्ट होने वाला है। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए 2023 के साल में बहुत सारी आसानियाँ पैदा फरमाए और मुश्किलात को दूर फरमाए। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है फॉर एस्ट्रोलॉजी लवर्स, और जो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शंस के मुताबिक जो है वो अपने डिसीशंस लेते हैं और अपने कामों को चलाते हैं, और अकॉर्डिंगली रेमेडीज़ जो इस्लामी तरीके से हम लोग रेमेडीज़ वगैरह बताते हैं उसको जो है वो फॉलो करते हैं। तो उनके लिए आज एक बहुत ही अहम वीडियो है, और ये वीडियो है ईयरली प्रिडिक्शन 2023 टॉरस साइन वालों के लिए। ज़ोडिएक साइन जिनका टॉरस है उन लोगों के लिए 2023 का साल कैसा रहेगा। 2023 के साल में कौन सी चेंजेस आप लोगों के लिए जो है वो एक अच्छी साबित होंगी, और कहाँ किस मंथ में आप लोगों ने अपने चीज़ों का ख्याल रखना है, और कौन से सितारे की जो प्रिडिक्शन है और ट्रांजिट चेंज होगा उससे आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको शायद एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन ना हो, जैसे कि सितारे अपनी पोजीशन जो है वो टाइम से चेंज करते हैं। एक टाइम पीरियड होता है जो एक सितारा एक घर में मौजूद होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा टाइम गुजारने वाला ट्रांजिट वाला सितारा जो है वो सितारा ज़ुहल है, जो कि 2.25 से 2.5 साल जो है वो एक घर में मौजूद रहता है। उसके बाद सितारा मुश्तरी है, जो कि एक घर में 1 साल से 11 महीने जो है वो एक घर में ट्रांजिट करता है। 1 साल से 11 महीने एक घर में ट्रांजिट करता है। अच्छा, बकाया सितारे जात जो हैं वो कोई 27 दिन रहते हैं, कोई 28 दिन रहते हैं, कोई 1 महीना रहता है, और सबसे कम टाइम पीरियड का ट्रांजिट जो है वो सितारा कमर का होता है, मून का। क्योंकि मून एक ऐसा सितारा है जो 2.25 दिन से 2.5 दिन के बाद जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील करता है। कि बड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी पे एक महारत भी रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी को लेके भी चलते हैं, उस अपने फैसले भी देखते हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, इस साल जो पोजीशन तब्दील हो रही है टॉरस वालों के लिए, एक दो अहम तब्दीलियाँ हैं, एक सितारा मुश्तरी और एक सितारा ज़ोहल। अच्छा, सितारा ज़ोहल 17 जनवरी 2023 को अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, और सितारा मुश्तरी जो है वो 22 अप्रैल 2023 को 12वें घर में ट्रांजिट करेगा। और राहु और केतु जो है वो साल 2023 के आखिरी में जाके, दिसंबर के महीने में जाके अपनी पोजीशन तब्दील करेंगे। तो राहु केतु पूरे साल वहीं रहेंगे अपने घरों में जहां 2022 में मौजूद थे। और 2022 में किधर मौजूद थे? राहु आप लोगों के एरीज में मौजूद था, और केतु जो है वो आप लोगों के लिब्रा में मौजूद था। मतलब राहु 12वें घर में और केतु 6ठे घर में मौजूद था। और टॉरस वालों के लिए जो सैटर्न की तब्दीली होने लगी है 17 जनवरी 2023 को, एक बहुत ज़बरदस्त तब्दीली होने लगी है राजयोग की नज़र में। राजयोग फार्मूला होता है जो जायचे में हम लोग देखते हैं। राजयोग फार्मूला ये होता है कि एक मिसाल दी जाती है, अगर किसी के जायचे में राजयोग फार्मूला मौजूद हो और उसके ट्रांजिट में आ जाए तो वो राजा तो नहीं होता किसी मुल्क का, लेकिन उसकी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ ज़रूर जाती है उस टाइम पीरियड में। अगर आप लोग अपना जायचे में राजयोग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा के पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, या अपने डिटेल में पूछना हो तो आप लोग हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। तो टॉरस वालों के लिए सैटर्न जो है 17 जनवरी के 2023 के बाद जो है कि राजयोग पोजीशन में जो है वो सामने आएगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल साबित होगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम टॉरस वालों की
लव लाइफ पे बात करेंगे। तो टॉरस वालों के लिए जो है वो रिलेशनशिप्स एज ए कम्पेयर टू 2022 2023 में जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लव रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहेंगे। और अगर मैं एक चीज़ की एडिशनल करना चाहता हूँ, अगर आप लोग शादी भी करना चाहें टॉरस वाले अपने लव वन से, या आप लोग उससे कोई रिश्ता करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हो भी सकती है, होप से ज़्यादा जो है वो चांसेस हैं कि आप उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कि लव रिलेशनशिप्स आप लोगों के जो स्ट्रॉन्ग हैं उनको आप जितना जल्द से जल्द 2023 में उसको मैरिज लाइफ में अगर उसको तब्दील कर लें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अपने मैरिज लव रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक वाहिद यही आप लोगों के पास ऑप्शन है 2023 का। इसमें आप लोगों के लिए आसानियाँ भी रहेंगी और आप लोगों की शादी भी जो है वो कामयाब तरीके से हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के कैरियर पे। 2023 में टॉरस वालों का जो कैरियर है आप लोगों का कैसा रहेगा, तो इसमें आप लोगों को जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अपने कैरियर पे वर्कआउट करने की, जो कि आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, जो कि पूरे साल आप लोगों को किसी न किसी टाइम पैच में मिलती रहेंगी और आप लोगों के लिए इसमें कामयाबी भी होगी और आप लोगों के लिए आसानियाँ भी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, शुरू में 2023 के शुरू में आप लोग अपनी कोई जॉब वगैरह रोटेट करना चाह रहे हो या जॉब वगैरह स्विच करना चाह रहे हो, तो 2023 का जो पहला क्वार्टर है उसमें आप अब अपनी जॉब वगैरह चेंज भी कर सकते हैं और जॉब वगैरह रोटेट भी कर सकते हैं इसमें आप लोग। अच्छा, जून का और नवंबर का महीना जो है इसमें आप लोगों के लिए कैरियर में थोड़े से अप डाउन्स ज़रूर रहेंगे। इसमें अप भी रहेंगे और जून और नवंबर के महीने में डाउन भी रहेंगे आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें आप लोग जो है थोड़ी सी क्रिटिकल सिचुएशन नज़र आ सकती हैं जून और नवंबर के महीने में जॉब के हिसाब से। इसमें कैरियर के हिसाब से आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बकाया जात जो महीना है उसमें आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी और आप लोगों की जो जॉब इन्वायरमेंट वगैरह है आप लोगों के लिए वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, टॉरस वालों के लिए एजुकेशन सेक्टर जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस वाले, उनके लिए जो 2023 का साल है, 2023 का साल आप लोगों के लिए, क्योंकि जुपिटर अपनी पोजीशन तब्दील करेगा, फिर जुपिटर की नज़र भी जाएगी 5वें घर पे, तो अप्रैल से तो सिचुएशन बदलनी है। लेकिन ओवरऑल अगर हम 2023 की बात करें तो टॉरस वालों के लिए एजुकेशन सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। कोई आप लोगों को हायर डिग्री वगैरह इसमें ज़रूर मिल सकती है। एक अच्छे मार्क्स से, अच्छे रिजल्ट से, ग्रेड से आप लोगों को एक अच्छी डिग्री वगैरह मिल सकती है 2023 के साल में। अगर आप लोग जुपिटर के टाइम पीरियड में अपने कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स देते हैं या गवर्नमेंट के एग्ज़ाम देते हैं, जैसे अप्रैल से जुपिटर चेंज होगा, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, अपना चेंज होगा अप्रैल के बाद टॉरस वालों के लिए। अगर आपके स्पेशल एग्ज़ाम्स हों या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम्स हों या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हों, तो वो आप लोगों के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि एजुकेशन सेक्टर में आप लोगों को सक्सेस भी रहेगा 2023 के साल में। और मिड, अगर आप स्टूडेंट जो अब्रॉड जाने के लिए प्लान कर रहे हैं टॉरस वाले, तो आफ्टर मिड ऑफ ईयर आप लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, आपको इसमें कामयाबी वगैरह मिल सकती है। ओवरऑल तो रहेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो जून के बाद जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आप लोग बाहर जो है ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं और आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी मिलना मई के बाद जो है वो शुरू हो जाएंगी। इसके बाद हम फाइनेंस की बात करेंगे। अच्छा, फाइनेंस जो है टॉरस वालों का जो इस साल अगर हम बात करें तो स्टार्ट में थोड़े से अप डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह में और सिचुएशंस वगैरह में। बाकी उसके बाद हम बात करें तो अप्रैल की बात करें तो इसमें आप लोगों का फाइनेंस वगैरह स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, शुरू में क्यों आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स वगैरह का मैंने जिक्र किया है, क्योंकि सितारे जो हैं वो इस वक्त 12वें घर में मौजूद हैं आप लोगों के लिए। तो जनवरी फरवरी का महीना जो है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन्स आप लोग देख सकते हैं फाइनेंस को। उसके बाद तमाम तर सितारे लगन में आ जाएंगे, फिर उसके बाद सेकंड हाउस में आ जाएंगे, थर्ड हाउस में आ जाएंगे, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में आ जाएंगे। तो अगले 5 से 6 महीने फाइनेंशियल पोजीशन से मुताबिक
टॉरस वालों के लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी ये 5 से 6 महीने का टाइम पीरियड जो है आफ्टर फरवरी बहुत अच्छा रहेगा। कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना हो उसमें भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप लोग अगर कोई ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं या रेस्टोरेंट का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं या खाने पीने के अशिया का काम कर रहे हैं, तो ये 5 से 6 महीने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे स्टार्ट करने के लिए भी और आप लोगों के मामलात देखने के लिए भी। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे, हाँ, हम बात करेंगे इसके बाद 10th हाउस की। अच्छा, 10th हाउस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है टॉरस वालों के लिए। बिज़नेस सेक्टर, बिज़नेस कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी इंशाल्लाह ताला। 17 जनवरी 2023 के बाद जो लोग अपना कारोबार करते हैं या अपना कारोबार भी स्टार्ट करेंगे टॉरस वाले, तो उसमें आप लोगों को कामयाबी रहेगी। पॉलिटिशियंस जो हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी 2023 का साल एक कामयाब साल और एक सक्सेसफुल ईयर आप लोग कह सकते हैं, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी कामयाबियां भी मिलेंगी और अनएक्सपेक्टेड आप लोगों को जो है वो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकती हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेंगी इंशाल्लाह ताला। तो 10वां घर मजबूत होना एक बहुत अच्छी अलामत है, किसी भी ज़ोडिक साइन वालों के लिए एक बहुत अच्छी अलामत है। फिर 9वें घर का लॉर्ड भी है सैटर्न। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपका रूहानियत का घर, आपका मज़हब का घर और आपका जो लक का घर और खुशकिस्मती का घर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा 17 जनवरी के बाद। तो आप लोगों के मामलात भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो टॉरस वालों के लिए पोजीशन भी ओवरऑल द ईयर, प्रॉपर्टी सेक्टर भी 5 से 6 महीने शुरू के बहुत अच्छा रहेगा। सितंबर में जाके थोड़ी सी तंगी हो सकती है, लेकिन सितंबर के बाद दोबारा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो सितंबर के महीने को छोड़ के प्रॉपर्टी सेक्टर भी, नवंबर का महीना छोड़ के ओवरऑल बकाया हुआ है जो महीने हैं उसमें प्रॉपर्टी सेक्टर भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीदना चाहते हैं तो सितंबर और नवंबर के बाद, नवंबर के अलावा बकाया जात महीने में आप लोग प्रॉपर्टी वगैरह भी बना सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं। बाकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग वीकली वीडियोस में या मंथली वीडियोस में या स्पेशल इवेंट वीडियोस में जो है वो दे देते हैं। ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि 2023 का साल टॉरस वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सैटर्न की तब्दीली भी बहुत अच्छी है और मुश्तरी की तब्दीली भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। और अगर किसी की शादी वगैरह के लिए भी मामलात हैं, वो भी आप लोगों के लिए जो है वो फरवरी के महीने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल टॉरस वालों के लिए 2023 का साल काफ़ी अच्छी सिचुएशंस में नज़र आ रहा है। तो लकी नंबर आप लोगों का 4, 5, 6, 9 है इस साल। अगर आप कोई घर ख़रीदते हैं या कुछ भी गाड़ी ख़रीदते हैं तो आप लोग ये नंबर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कलर की बात करें तो ग्रीन और ब्लू कलर आप लोगों के लिए ज़्यादा लकी रहेगा। और हम स्टोन की बात करें तो इस साल आप लोग मुश्तरी के लिए येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं पूरा साल। बाकी आप लोगों को येली वेयर मैंने आपको बता दिया कि आप ये पहन सकते हैं येलो सफ़ायर। और बाकी मंथली वीकली जो चेंजेस होंगी वो आप लोगों को हम उन्हीं वीडियोस में गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो 2023 के साल में आप लोगों के लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। कैरियर, बिजनेस, जॉब, मैरिज, सब सेक्टर्स में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी रहेंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।